दुनिया का सबसे शानदार और कीमती हीरा कोहिनूर जो निकला तो भारत की खादान से है, लेकिन एक लंबा सफर तय करके पहुंच गया ब्रिटेन की महारानी के क्राउन में। लेकिन इसके श्राप से राज परिवार भी नहीं बच सका। आखिर ऐसा क्या है इस कोहिनूर हीरे में कि इसे शापित कहा जाता है? क्या सच में कोहिनूर हीरा शापित है? आज के वीडियो में हम कोहिनूर की पूरी कहानी जानेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोहिनूर तो ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स की शोभा है। इसका वजन 105.60 कैरेट है। कोहिनूर शब्द बना है फारसी शब्द कुह-ए-नूर से, जिसका हिंदी में मतलब होता है रोशनी का पर्वत। लेकिन इस हीरे ने इसके उल्टे असर भी दिखाए हैं। ये जहाँ भी गया है वहाँ बर्बादी मचाई है। सुल्तानों की सल्तनत गई, राजाओं के राज खत्म हुए। हालांकि ये बात मान्यता के आधार पर कही जाती है और इसी आधार पर 13वीं सदी से ही कोहिनूर को शापित भी कहा जाता है। कोहिनूर की मनहूसियत के बारे में अलग अलग घटनाओं के आधार पर कहानियां बनाई जाती है। इस हीरे के सफर की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई थी, जहां से कोहिनूर फिर तुंगलंग वंश के पास आया। उसके बाद ये हीरा हाथ लगा मुगलों के। इतिहास गवाह है कि कोहिनूर जिसके पास भी पहुंचा, पहले तो उनका खूब वर्चस्व रहा, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। उसने कई वर्ष तक राज भी किया, लेकिन आखिरकार शाहजहां का क्या हुआ? पहले पत्नी ने छोड़ा और फिर औलाद ने ही नजरबंद कर गद्दी हथिया ली। भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह ने 1739 में इस नायाब हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। नादिर शाह ने मुगलों को हराकर हीरे को अपने कब्जे में लिया और इसे पारसी लेकर चला गया। हालांकि तब इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे की खूबसूरती देखकर उसे कोहिनूर का नाम दे दिया। कोहिनूर लेकर भागने के कुछ साल के भीतर नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई। नादिर शाह के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया। दुर्योग देखिए कि हीरा हाथ लगने के बाद दुर्रानी की सल्तनत भी खत्म होती चले गई। शुजा दुर्रानी हीरा लेकर अफगानिस्तान से भागा और फिर पंजाब पहुंचा। यहाँ उसने कोहिनूर को सिख साम्राज्य के राजा रंजीत सिंह के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद राजा रंजीत सिंह की भी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ये हीरा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिली। अब ये जानते हैं कि आखिर ये हीरा अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा। 1854 में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के एक 15 वर्षीय बच्चे को इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि इस बच्चे की माँ एक खतरा है और उसका चरित्र भी खराब है, इसलिए इस बच्चे को उसकी माँ से दूर करना जरूरी था। इंग्लैंड में इस बच्चे ने ईसाई धर्म अपना लिया और रानी विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड समप्त का करीबी दोस्त बन गया। इस बच्चे की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई और उसे सालाना 50,000 पाउंड का वजीफा भी दिया गया। यदि इसे आज के मुद्रा फीसदी के हिसाब से समायोजित करे तो ये राशि लगभग 65 करोड़ प्रति वर्ष होती है। दोस्तों, ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था। वो थे प्रिंस दिलीप सिंह, जिन्हें महाराजा दिलीप सिंह के नाम से भी जाना जाता था, जो कि भारत में सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड भेजे जाने से 4 साल पहले 1849 में जब अंग्रेजों ने सिखों को युद्ध में हराया, तो लॉर्ड डलहौजी ने 11 वर्षीय दिलीप को महारानी विक्टोरिया को एक हीरे को सौंपने का आदेश दिया। ये हीरा था कोहिनूर। उसी वर्ष ये 6,700 किलोमीटर की यात्रा करके एक जहाज पर सवार होकर लंदन पहुंचा था। कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहावत यह है कि जो इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसे दुनिया की सभी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। ये एक अंधविश्वास है जिसे कोहिनूर का श्राप भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों, कोहिनूर का स्वामित्व रखने के लिए हर व्यक्ति का जीवन खून खराबे, हिंसा और विश्वासघात से भरा हुआ रहता है। ये इतिहास का सबसे बदनाम हीरा है। दुनिया में कोहिनूर के प्रति जितना ज्यादा प्यार है, उतना ही उसे लेकर अंधविश्वास भी है। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक श्राप की तरह है। हिंदी
हिंदी भाषा का साहित्य भी इस हीरे को लेकर रोचक कहानियाँ और अंधविश्वास से भरा पड़ा है। कई किस्सों और कहानियों में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष इस हीरे को पहनता है तो उसे श्राप लग जाता है और वो कई तरह के दोषों से घिर जाएगा। कोहिनूर के बारे में कहा गया है कि इसे सिर्फ कोई औरत या भगवान स्वरूप कोई संत ही पहन सकता है। कोहिनूर हीरे को लंदन के टावर के ज्वेल्स हाउस में कई सालों से रखा गया है, लेकिन इसे ब्रिटेन से वापस लाने की नियमित मांग उठती रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान कोहिनूर हीरा भारत से ब्रिटेन ले जाया गया और ये रानी के मुकुट का गहना बन गया। कोहिनूर हीरे के इस मनहूसियत भरे असर से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने नियम बनाया कि इसे कोई महिला ही धारण करेगी। कहा जाता है कि इससे भी कोहिनूर हीरे की मनहूसियत खत्म नहीं हुई। एक दौर में कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसका कारण ये था कि आधी से अधिक दुनिया पर उनका ही वर्चस्व और राज था, लेकिन आखिरकार दुनिया भर में फैली अंग्रेजों की हुकूमत भी खत्म हो गई और इसका असर भी कोहिनूर हीरे पर ही फोड़ा गया। दोस्तों, कोहिनूर कहाँ खोजा गया, इसे लेकर कई कहावतें प्रसिद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाला एक सिविल सेवक थियो मेटाकाफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये हीरा श्री कृष्ण के जीवन काल के दौरान निकाला गया था। हिंदू कथाओं में जिक्र मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये मणि जामवंत से ली थी, जिसकी पुत्री जामवती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। एक दूसरी कथा के मुताबिक ये हीरा नदी की तली में करीब 32 ईस्वी पूर्व मिला था। ऐतिहासिक प्रमाणों में ये भी कहा गया है कि ये गोलकुंड की खान से निकला था, जो आंध्र प्रदेश में है और दुनिया की सबसे पुरानी खानों में से एक है। सन 1730 तक ये दुनिया का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र माना जाता था। इसके बाद ब्राजील में भी हीरों की खोज हुई, लेकिन दक्षिण भारतीय कथा कुछ ज्यादा पुख्ता निकली। संभव है कि हीरा आंध्र प्रदेश की कोलार खान, जो इस वक्त गंटूर जिले में है, वहाँ से निकला था। जब से कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया, उसको लेकर हमेशा से विवाद होता रहा है और भारत इसे वापस लौटाने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हीरे पर दाव कर चुका है। जब महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद अगली ताजपोशी की गई, तब परंपरा के विरुद्ध इस हीरे को नए मुकुट में नहीं जुड़वाया गया, जिससे कई अटकलों ने जन्म ले लिया। लोग दावा करने लगे कि ब्रिटेन का राजघराना इस हीरे के श्राप से डर गया है। कई लोगों का कहना है कि शायद अब ब्रिटेन अपनी गलती मानकर कोहिनूर भारत को वापस करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोहिनूर आज भी लंदन में ही है। हालांकि उम्मीद है कि कभी न कभी हमारा कोहिनूर हमारे देश वापस लौट आएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सरकार को कोहिनूर को वापस भारत लाने की कोशिश करनी चाहिए? कहीं कोहिनूर के भारत आने से इसका शराब भारत में तो नहीं आ जाएगा? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।